के हैं, जिन्होंने अपने आप को ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर करके साबित किया है। पिछले 1.5 से 2 साल में हमारे परिवार में बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा था, कई सारी मुश्किलें, कठिनाइयां थी। लेकिन सही एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो इस कठिनाइयां में भी, इस प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करे, आपदा को आपदा में, अवसर में कन्वर्ट करे। और दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हमारे परिवार में कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में इस तरीके से काम किया है कि वो बहुत बेहतर ऐसे एंटरप्रेन्योर बनकर अभी सामने आए हैं। उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ काम किया है कि जो हम सबके लिए, पूरे परिवार के लिए इंस्पायरिंग है। और दोस्तों, इसमें से पहले है हमारे नितिन सिंह बारड़। दोस्तों, ये जो पहले 19 प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, इस 19 प्रोजेक्ट की जो क्राइटेरिया है, ऑफ कोर्स कुछ जगह पे प्लांट एंड मशीनरी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो है वो है परफॉर्मेंस। ये जो 19 लोकेशन है, ये जो 19 एंटरप्रेन्योर है, ये सबसे एफिशिएंट, जबरदस्त ऐसे एंटरप्रेन्योर है। और उन्हीं 19 में से एक है नितिन सिंह बारड़। और दोस्तों, इस पूरे 19 की टीम में सबसे यंग अगर कोई है तो नितिन सिंह बारड़। और इन्होंने क्या किया, ये तहसील कोडीनार गुजरात से, और उनके एमपीओ का नाम है वीर दादाजी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। देखो, हमारे हर तहसील में आज एमपीओज है, अलग अलग मेंबर्स हैं, लेकिन इस मुश्किल की परेशानी के दिनों में, इस टाइम में उन्होंने अपना समय नहीं गवाया, वो हाथ पे हाथ बैठे नहीं रहे। उन्होंने इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे ऐसा कुछ करूं कि जिसकी वजह से मैं अपने लोगों के लिए कुछ पैसे अर्न करके दूं, अपने लिए कुछ पैसे करूं। और इस तरह से उन्हें अपने आप को इस तरह से प्रूव किया है कि पिछले साल में, यानी सन 24-25 में उन्होंने अपने एमपीओ के लेवल पे 2 करोड़ का टर्नओवर किया। और दोस्तों, ये उन्होंने किया 100% अपने बलबूते पे। कोई सपोर्ट, कोई मदद एमसीएल ने उनको नहीं की थी। इस टाइम अपने लेवल पे उन्होंने सब काम किया। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति ने, इस एंटरप्रेन्योर ने ये काम करके दिखाया। और दोस्तों, इन्होंने अभी मुझे कहा है कि अभी 2 करोड़ नहीं सर, मैं 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जब एमसीएल इनके साथ रहेगी, पूरे रिसोर्सेज के साथ जब एक साथ रहेगी, और जब 10,000 लोग आपके साथ है ना, जिनके लेवल पे बिजनेस निर्माण करना है, तो ये 10 करोड़ का नहीं, मिलके हम 50 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। अभी इस क्षमता के पर्सन, इस क्षमता के एंटरप्रेन्योर ये बन चुके हैं। और बहुत जरूरत है ऐसे उदाहरणों की। हमारी जो कोशिश है, जो हमारा विजन और मिशन है, वो ऐसे ही लोगों का, ऐसी ही कम्युनिटी का निर्माण करना है। खुद के लिए पैसे कमाने के लिए हमने शुरुआत नहीं की, ऐसे एग्जाम्पल तैयार करने की शुरुआत, इसके लिए शुरुआत की। आज इतने इनके ही उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं आप देखिए। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने 2 ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि बहुत यंग ऑनलाइन रमी वगैरह कुछ खेलते रहते, और उस ऑनलाइन चीजों में वो हारे, उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी या कर्जा हुआ, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया। 2 बच्चों ने, जो मेरे पहचान के, अभी कितने हो सकते मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा नौजवान इतने यंग एज में अगर ऐसा कुछ करता है, और जब इसके लेवल पे हम एमकोल का निर्माण करेंगे, बाकी बिजनेस का निर्माण करेंगे, हजारों युवा को ये प्रेरणा देगा, हजारों युवा इससे इंस्पायर होंगे और ऐसा काम करेंगे। और यही हम चाहते हैं। और मिलकर इस तहसील में बहुत बड़ा एमपीओ का टर्नओवर हम करेंगे, बिजनेस हम करेंगे। नितिन सिंह, आपको हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल, वह है हमारे सुरेश जी बागेरवाल सर जी का। बागेरवाल सर ने जब अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तहसील लाडनून, नौगढ़ जिला, राजस्थान में जब भी की थी, तो बहुत डिफिकल्ट ऐसे प्रोडक्ट के साथ की थी। और वो प्रोडक्ट था ब्रिकेट, बहुत क्रूड ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के साथ की थी, जो इमीडिएटली जो मार्केट से लिए हमने उनको दी ऐसे। और जब से शुरुआत की है, उसके बाद ही इमीडिएटली 5-6 महीने में ये सब डिस्टर्बेंस की शुरुआत हुई, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने अपने बिजनेस की ऐसी ही शुरुआत करते रहे, काम करते रहे, कितने सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स है वो करते रहे। अपने लेवल पे उन्होंने ब्रिकेट से फिर आगे बढ़ के उन्होंने पिलेट का काम किया,
बहुत सारी चीजें अपने ही लेवल पे की, हमने कोई मदद उनको पिछले 1-1.5 साल में की नहीं, सिर्फ पहले प्लांट लगा के दी, बाद में सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे किया, जो कुछ प्रॉब्लम्स आई, परेशानी आई, वो अपने लेवल पे की, सॉल्व की, और बहुत बेहतर एंटरप्रेनर करके अभी साबित हुए, उभरे। ये दोनों, नितिन सिंह और बागरवाल साहब, इन दोनों ने इन सभी परिस्थितियों में एक बेहतर एंटरप्रेनर करके खुद को ट्रेन किया। ये जो पीरियड था ना, ये प्रॉब्लम का, परेशानी का, ये वो नहीं था, ये भी पीरियड था ट्रेनिंग का, और इस बहुत बेहतर ट्रेनिंग करके उन्होंने अपने आप को एक अच्छा उद्योजक करके साबित किया है। अभी देखिए, हमने उनको एक सबसे बेहतर, सबसे जो लेटेस्ट, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन हमने उनको दी है। लेकिन उसके पहले देखो, हमें आर्थिक वर्ष के लिए हमारा एक संकल्प है बिजनेस के लिए। आर्थिक वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। पर इस आर्थिक वर्ष के पहले 2 महीने में, यानी अप्रैल में और मई में, इन 2 महीनों में बागरवाल साहब ने 70 लाख का टर्नओवर किया। 2 महीने में उन्होंने 70 लाख का एमकोल बेचा, पिलेट बेचा। लेकिन जब ये मशीन आई, और एक मशीन 2.5 टन प्रति घंटा कैसे तैयार करती है आपने देखा। जब ये मशीन आने के बाद उन्होंने कहा कि सर अभी मैं 1 करोड़ पर मंथ इतना टर्नओवर करूंगा, और ये करेंगे। देखो, ये ऐसे पर्सन है ना कि जिनको अभी इनके पास इतना अच्छा मार्केट है, इनके पास करोड़ों की ऑर्डर्स है, अच्छे रेट पे है, और इसीलिए एक मशीन नहीं, एमसीएल आने वाले दिनों में 5 मशीन इनके पास सामने रखने वाला। और जब 5 मशीन रहेगी तो ये 5 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर करेंगे, और 5 करोड़ महीने का, इसका मतलब साल का बन जाता है 60 करोड़ टर्नओवर महीने का। 60 करोड़ टर्नओवर करना ये बहुत बड़ी बात है। 60 करोड़ का टर्नओवर कौन करता है? इसकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो कम लोग हैं उधर, कम कंपनियां हैं ऐसे लेवल पे। और बागरवाल साहब पूरी तरह से तैयार है इस चीजों के लिए। और दोस्तों, ये बागरवाल साहब का ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस हमारे कई सारे लोग करने वाले, क्योंकि ऐसे ही एबिलिटी हमारे परिवार के कई सारे लोगों के पास। अब मैं अभी इस पूरे पहले 1-1.5 साल में मैंने कई सारे लोगों को बहुत करीब से देखा है, डायरेक्टली देखा है, इनडायरेक्टली देखा है, मैसेजेस के द्वारा देखा है। जो कुछ इतने जबरदस्त बेहतरीन लोग हो आप सब, जो इतने साल के बाद, इतनी सब परेशानी के बावजूद भी आज एमसीएल में है। तो ये 5 यूनिट के बाद अगर हम कहते हैं कि 60 करोड़ का टर्नओवर है, और ये कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है कि मुझे क्रिकेट टीम में बैठना और मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो एक ही कोई तो सचिन तेंदुलकर बनेगा और वहां जाएगा, ऐसा नहीं है। हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट लगने वाला है, हर तहसील में वो पोटेंशियल है। आज जो एग्जाम्पल हम सामने देख रहे हैं, वो सेम एग्जाम्पल हमारे हर व्यक्ति के लेवल पे, हर तहसील के लेवल पे तैयार कर रहा है, और ये होगा। इसका प्रमुख कारण ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यानी आज दुनिया को सेव करने वाली दवा है, ये प्रोडक्ट नहीं है। हम जितना तैयार करें उतना कम है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट के साथ, इस एक प्रोजेक्ट के साथ भी हम बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। बागरवाल सर जी, आपको अभी बहुत बहुत अभिनंदन, और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, तो बिजनेस करना, या बिजनेस अच्छे स्केल में करना, या खुद को एज अ बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करना, ये 100% हो जाए। आप फंडिंग की चिंता मत कीजिए, फंडिंग हो चुकी है ये। और जैसे लोग, देखो, फंडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है लोग। जिस तरह के हीरे हमारे पास है, हमारे परिवार में, हम बहुत बहुत अच्छा काम करें, सभी मिलके एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो पर्पस, वो उद्देश्य। बिजनेस करना अलग बात है, लेकिन वो उद्देश्य जिसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं, वो विजन, वो मिशन जिसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं। और दोस्तों, वो मिशन है कि हमें दुनिया को इस संकट से बचाना है। इस क्लाइमेट चेंज का जो संकट है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, उससे दुनिया को बचाना। और कैसे बचाएंगे? एक ही तरीका है, और वो बिजनेस है। यानी करना पड़ेगा बिजनेस ही। लेकिन आज जिस तरह से परिस्थिति बदल रही है, जिस तरह से ये संकट दिन ब दिन बहुत गहरा होता जा रहा है, यानी अब आजू बाजू अगर हम देखेंगे तो हर दिन बहुत बहुत ज्यादा ये संकट बढ़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अपने बिजनेस को भी और एफिशिएंटली और बेहतर करना होगा। इसलिए करना होगा कि यस, हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने,
लेकिन इस बिजनेस के साथ इस लेवल पे करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम को, इस संकट को सॉल्व करें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज जो बन चुकी है वो है इजराइल और ईरान का युद्ध, वॉर। पिछले 14 दिनों से ये युद्ध चालू। इसकी शुरुआत इजराइल ने की, और इसलिए की, इस कारण से की कि उनके अनुसार ईरान अण्वस्त्र डेवलपमेंट यानी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का कार्यक्रम कर रहा है, जो बंद करे, न्यूक्लियर डेवलप ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे। और इसमें इमीडिएटली 4-5 दिनों के बाद ही अमेरिका ने एंट्री ली। यहां तक कि उन्होंने 8 दिन पहले बमबारी भी की ईरान के ऊपर, ऐसे ऐसे लोकेशन पे की कि जहां उनको अंदाजा था कि यहां उनका अण्वस्त्र डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। अभी ऑफ कोर्स ये होने के बाद वैसे कुछ निकला नहीं, वैसे कुछ न्यूक्लियर चीजें निकली नहीं हुआ। तो इस कारण की वजह से युद्ध चल रहा है, ये कारण है जो सबके सामने है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बोलना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सिर्फ बताने के लिए, ये असली कारण है ही नहीं। 1992 में ईरान और इराक का युद्ध था। उस टाइम अमेरिका ईरान के साथ इराक के अगेंस्ट लड़ा था, और फिर उन्होंने, और वही कारण था। कारण क्या था कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर सब ऐसी चीजें तैयार कर रहा है, और मिला कुछ नहीं। सद्दाम हुसैन गया, सब कंट्रोल उनके पास है, मिला कुछ नहीं। दोस्तों, ये जो कारण है, जिस कारण के लिए ये युद्ध चल रहा है, जिस कारण की वजह से अमेरिका आके ये काम कर रहे हैं, वो कारण है ऑयल, वो कारण है तेल, क्रूड ऑयल। आज दुनिया में जितने क्रूड रिजर्व्स है क्रूड ऑयल के, 3 नंबर पे ईरान है। दुनिया में जितना क्रूड ऑयल यहां मिल सकता है ऐसा तैयार किया है रिजर्व, क्रूड रिजर्व्स 14% ईरान के पास है। और बस यही कारण है, कारण यही है कि इस ऑयल के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना, जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है। दोस्तों, एक मराठी में किताब है इसका नाम है हा तेल नावाचा इतिहास आहे। हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि ये तेल नाम का इतिहास है। इसके लेखक है गिरीश कुबेर जी। इन्होंने इस किताब में ऑयल के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसका इतिहास सब लिखा है। लेकिन इस किताब में वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि अभी तक जितने भी इंटरनेशनल युद्ध हुए, जितने भी, यानी इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये हुए सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए, ये उन्होंने लिखा है उसमें। और ऑयल इतना इंपॉर्टेंट, यानी किस तरह से पूरी दुनिया की पावर चलाता है, ये उसमें उन्होंने लिखा है। इनफैक्ट अभी हमारे आंखों के सामने देखिए ना, हमारे आंखों के सामने अभी 2 युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वो देश है कि जिसके द्वारा रशिया से जो ऑयल और गैस की पाइपलाइन निकलती है वो यूक्रेन से जाती है और यूरोप को सप्लाई करती है। और यूरोप में ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा ऑयल एंड गैस रशिया सप्लाई करता है। तो रशिया को उस पाइपलाइन के ऊपर, वो जो सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, और इसलिए युद्ध। तो ये जो किताब में लिखा है और ये जो हम अपने हमारे सामने देख रहे हैं, ये सब चल रहा है इस ऑयल के लिए, इस एनर्जी के लिए। और दोस्तों, ये सब बिजनेस का है, उनको ऑयल का बिजनेस करना है। और ऑयल का बिजनेस, हम भले अभी जब एनवायरनमेंट की बातें करते हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं, तो हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल नंबर 1 किलर है, ये है, वो है, ऐसा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो इसका बिजनेस अगर हम देखेंगे तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अगर सिर्फ मैं एनर्जी की बात करूं तो कई सारे ऐसे देश है कि जो आने वाले कई साल अभी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें से भारत एक है। तो एज ए एनर्जी इस क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो इस ऑयल के ऊपर चल रही है। ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में। आज हमें कोई भी प्रोडक्ट जब लगता है ना, हम कहां से लेते हैं, कहां से तैयार करते हैं? तो ऑयल से। बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है, आप कुछ भी एग्जांपल लीजिए, और सिर्फ प्लास्टिक और रबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे वस्त्र, पूरा टेक्सटाइल वहां से आता है, फर्नीचर वहां से आ रहा है। यहां तक के हमारे त्योहारों में जो भी डेकोरेशन हम लोग तैयार करते हैं ना, पूरा डेकोरेशन, गले की गणपति की माला, ये सब कुछ क्रूड ऑयल से तैयार हो रहा है। हम जब होली में जो कलर खेलते हैं ना, वो भी क्रूड ऑयल से तैयार हो रहा है। यानी हर एक चीज जो आप सोच सकते हैं वो आज क्रूड ऑयल से तैयार हो रही है। 14 दिन से 15 दिन से 20 दिन से 25 दिन से 30 दिन से 40 दिन से 50 दिन से 60 दिन से 70 दिन से 80 दिन से 90 दिन से 100 दिन से 200 दिन से 300 दिन से 400 दिन से 500 दिन से 600 दिन से 700 दिन से 800 दिन से 900 दिन से 1000 दिन से 11,000 दिन से 12,000 दिन से 13,000 दिन से 14,000 दिन से 15,000 दिन से 16,000 दिन से 17,000 दिन से 18,000 दिन से 19,000 दिन से 20,000 दिन से 21,000 दिन से 22,000 दिन से 23,000 दिन से 24,000 दिन से 25,000 दिन से 26,000 दिन से 27,000 दिन से 28,000 दिन से 29,000 दिन से 30,000 दिन से 31,000 दिन से 32,000 दिन से 33,000 दिन से 34,000 दिन से 35,000 दिन से 36,000 दिन से 37,000 दिन से 38,000 दिन से 39,000 दिन से 40,000
पूरे दुनिया के अलग अलग सेक्टर्स, मैक्सिमम सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सभी इस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए ये जो लोग हैं ना, ये जो युद्ध कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऑयल के ऊपर कंट्रोल चाहिए। उनको ऑयल के ऊपर कंट्रोल चाहिए, एनर्जी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, उनको बड़ा बिजनेस करना है। ये ग्लोबल वार्मिंग